हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस तीन कंपनियों की बात करने वाले हैं वो तीनों कंपनियां एक से बढ़कर एक है। इन तीनों के फंडामेंटल भी अच्छे हैं, इन सबके वैल्यूएशन भी सस्ते हो चुके हैं और इन तीनों के चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। अब इन तीनों कंपनियों के नाम मैं आपको बताऊं तो पहला नाम है हरक्यूलिस ओएस लिमिटेड, दूसरा नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तीसरा नाम है यूग्रो कैपिटल लिमिटेड। तो आइए एक एक करके इन तीनों के फंडामेंटल देख लेते हैं और इन तीनों की चार्ट के टेक्निकल पैटर्न भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है हरक्यूलिस ओएस लिमिटेड। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 30% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 8% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 22% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस और एफआईएस के इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप देख सकते हैं जिसमें पहला नाम नज़र हमें जो आ रहा है वो नाम है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यानी कि ये एक बजाज ग्रुप की कंपनी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है, उसके सामने 843 करोड़ का तो रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है और उसके सामने ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है, यानी कि 1 रुपये का कर्ज लिए बिना ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी जानदार और शानदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 47% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 120 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट 65 रुपये के पास रहेगा। ये जितनी भी गिरावट करता है करने दो, इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। अब 2011 में आप देख लीजिए, जब इसने ऑल टाइम हाई बना के डाउन ट्रेंड शुरू किया तो 3 साल तक ये टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों करेक्शन करता रहा। उसके बाद दूसरी बार 2015 में भी आप देख लीजिए, वहां से जो उसने डाउन ट्रेंड शुरू किया तो 5 साल तक यह डाउन ट्रेंड में चलता रहा और इन 5 साल में इसने टाइम वाइज करेक्शन भी किया और प्राइस वाइज करेक्शन भी किया। तो ये टाइम वाइज करेक्शन भी करता है और प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 320 रुपये का रहने वाला है। 320 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। ये गिरावट करेगा, बड़ी गिरावट भी करेगा, टाइम वाइज करेक्शन भी करेगा और प्राइस वाइज करेक्शन भी करेगा, लेकिन जब यह बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई है उसे ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो ये बनाता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 59% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 29% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 30% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास इसमें 6% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास इसमें 1.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है, ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है और इसके सामने इस कंपनी के पास 1153 करोड़ का तो रिजर्व है और 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है और 2014 से लेकर अब तक इस कंपनी ने 1 रुपये का भी कर्ज नहीं लिया है और बिना 1 रुपये का कर्ज लिए ये कंपनी अपना बिजनेस चला रही है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी जानदार और शानदार है। इसके आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी भर भर के दे रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मार्केट कैप में हम देखें तो तीसरे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब इस कंपनी का बिजनेस सिगरेट और तंबाकू का है और यह भारत के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी खिलाड़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल हर तरह से काफ़ी मजबूत और दमदार है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें
42% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। आप इसके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 230 के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट जो है वो 165 के पास रहेगा। ये जितनी भी गिरावट करेगा, इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इसमें जो हमारा टारगेट है वो 500 रुपये के पास रहेगा। 500 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। 1999 से लेकर अब तक का जो चार्ट का डेटा है वो हमने आपके सामने रखा हुआ है। ये गिरावट करेगा, बड़ी गिरावट भी करेगा, लेकिन बाउंस बैक करके जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो ये बनाता है। और इसका चार्ट बड़ा स्मूथ और पावरफुल है। ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर भी मूवमेंट कर रहा है। अब इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में गिरावट आना ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। अब जनवरी महीने में ही हमने गॉडफ्रे फिलिप्स के ऊपर वीडियो बनाया था। उस वक्त वो 8,500 से गिरावट करते हुए 4,400 के पास आया था। उस वक्त हमने उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया था और उसने क्या किया, उसी लेवल के पास उसने बॉटम बनाया और सिर्फ 5 महीने में हमें हमारा टारगेट के पास पहुंचा दिया था। हालांकि हमारा टारगेट आते ही हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था और अभी ये 11,000 के पास ट्रेड कर रहा है। तो अब जब इसमें वापस दोबारा गिरावट होगी तब हम इसमें फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर से इसका वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। तो जब तक इसमें गिरावट नहीं होती तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। तो जब तक गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर में गिरावट नहीं होती तब तक हम वीएसटी इंडस्ट्रीज शेयर में ही फोकस करने वाले हैं। अब गॉडफ्रे फिलिप्स का चार्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया और उसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी, टोबैको वाली कंपनी बड़ी मुश्किल से गिरावट करती है और यही गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये जितनी भी गिरावट करे करने दो, इसके हर गिरावट में बिना डरे हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है यूग्रो कैपिटल लिमिटेड। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 64% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 28% जितनी होल्डिंग तो इन बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 36% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास इसमें 1.5% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास इसमें 29% जितनी होल्डिंग है और प्रमोटर के पास सिर्फ 2% जितनी होल्डिंग है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 6,904 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 1,954 करोड़ का रिजर्व है। ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो फाइनेंस सेक्टर में रिजर्व से ज़्यादा कर्ज रहता है। लेकिन इसका डेटा हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। अब जरा मैं डिटेल से आपको बताना चाहूँगा कि 2014 से लेकर 2019 तक ये कंपनी एक साल का प्रॉफिट सिंगल डिजिट में किया करती थी। उसके बाद 2020 से लेकर 2023 तक ये कंपनी एक साल का प्रॉफिट सिंगल डिजिट से बढ़कर डबल डिजिट में करने लगी। उसके बाद 2024 के बाद आप देख लीजिए ये कंपनी एक साल का प्रॉफिट ट्रिपल डिजिट में करने लगी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी में प्रॉफिट करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 148 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से हमें 46% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 120 रुपये के पास रहेगा और इसमें हमारा जो टारगेट है वो पहला टारगेट 320 के पास रहेगा और दूसरा टारगेट 400 रुपये के पास रहेगा। 320 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग 400 रुपये के पास एग्जिट करने वाले हैं। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर यहाँ से गिरावट करते हुए 120 रुपये के पास आता है तो वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। ये जितनी भी गिरावट करेगा इसके हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। अब अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी जब हमें सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही हो
तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। हो सके तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।